हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का ऐलान 10 मई को होगा। निकाय चुनाव के लिए मतदान 13 मई को आएंगे। चुनाव के नतीजे 3 नगर निगमों और 3 नगर परिषदों में होंगे चुनाव। फरीदाबाद में कर्मचारियों का जबरदस्त प्रदर्शन। सेक्टर 37 में मजदूरों ने रोड किया जाम। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हंगामा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी कर्मचारियों का प्रदर्शन। सैलरी ना बढ़ने से कर्मचारियों में रोष। सड़कों पर आगजनी कर किया हंगामा। हालात तनावपूर्ण। कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ बैसाखी महोत्सव। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया महोत्सव का शुभारंभ। महोत्सव में लगाई गई स्टॉल्स का भी किया अवलोकन। हरियाणा में कई जगहों पर आग का तांडव। हांसी और यमुनानगर में आग से लाखों का नुकसान। हांसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 2 घरों की छत गिरी। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे सड़क पर छिड़े संग्राम के साथ। कर्मचारियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। फरीदाबाद में यह प्रदर्शन देखने को मिला और सेक्टर 37 में मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया। कर्मचारियों के रोड पर जाम लगाने से लंबी लाइनें लग गई। बढ़ी हुई सैलरी न मिलने को लेकर विरोध कर्मचारी कर रहे हैं। कंपनियों पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन को लेकर यह सारा जो है हंगामा किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों की तरफ से कहना है कि उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। सैलरी में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, लेकिन जो कंपनी वाले हैं, मालिक हैं या एचआर वाले हैं, वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं और इसके बाद जो है व्यवस्था खराब होती जा रही है। हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जो है कर्मचारी उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर हंगामा बरपाते नजर आए हैं। सड़कें जाम कर दी गई हैं। फरीदाबाद सेक्टर 37 की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सिर्फ कर्मचारी ही नजर आ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई जा रही है। मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनिल, हंगामा देखने को मिला, संग्राम कर रहे हैं प्रदर्शनकारी जो हैं, किस तरह की व्यवस्था इस वक्त देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए हालांकि फिलहाल तो जो है वो मामला शांत कर लिया गया है अधिकारियों की संलिप्तता के बाद, क्योंकि तमाम आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए थे और जिस तरीके से आज हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, उन स्वाभाविक है कि वो लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मानेसर के अंदर जिस तरीके से कांड हुआ था, होंडा कंपनी के हजारों कर्मचारी सड़कों पर थे और वहां तक की लाठीचार्ज भी जो है वो वहां पे देखने को मिला। तो इसी हालात ना पैदा हो फरीदाबाद में, इसी को लेकर के जो है वो जिला प्रशासन ने मुस्तैद दिखाते हुए इनको संभाला है। इनकी मांगे हैं कि जो बढ़ा हुआ वेतन है, हालांकि सरकार की तरफ से वो बढ़ा दिया गया है इनका जो पे स्केल है, लेकिन अभी तक कंपनियों में जो है वो इनको बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा। तमाम तरीके की सुविधाओं की मांग है, तमाम चीजों की जो फैसिलिटी इनको मिलनी चाहिए थी वो फैसिलिटियां इन लोगों को नहीं मिल रही। तो कह सकते हैं कि एक गुस्सा 7वें आसमान पर था तमाम कर्मचारियों को और इसी को लेकर के मैदान पर आए हैं। हालांकि इन्होंने साफ कहा है कि यदि सरकार ने और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने इनकी मांगों को पूरे तरीके से नहीं करवाया, अमेंडमेंट नहीं करवाया, तो इनका जो आगे प्रदर्शन है वो उग्र हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो फिलहाल जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, मांगे मानने की बात की जा रही है कि कंपनी जो है जिस तरह से न्यूनतम वेतन सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है वो जल्द से जल्द लागू किया जाए और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रदर्शन आगे और भी उग्र हो सकता है। हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है और सैलरी जो बता रहे हैं हमें 15,000 बता रहे हैं, इसमें से पीएफएसआई वगैरह कट के हमें 13,000 कुछ मिलेगी। अब आप बताइए इतनी महंगाई के जमाने में हमें क्या मिलेगा? गवर्नमेंट के रेट तो वही है ना। एक दिन का आप बताइए कितना है? 750 कुछ है ना, 783। अब यहाँ पे कितनी दे रहे हैं हमें? ये तो हमें लेबर का चार्ज दे, जो मजदूर होते हैं उनका भी नहीं दे रहे। इससे अच्छा तो मजदूरी कर ले, हम यहाँ क्यों काम करें? आप बताइए सर, इतने में कुछ हो जाता है? 20,000 भी देंगे ये हमें तो उसमें से भी काट के देंगे ना, तभी जाके तो 17-18 होगी हमें। डायरेक्ट तो ये 20 नहीं देंगे। कितने साल से काम कर रहे हैं? मुझे हो गए यहाँ पे 6-7 साल। मैं असेंबली में हूँ और
यहाँ पे पोस्ट किसी की कुछ नहीं है। सबके बीच हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया गया। 10 मई को निकाय चुनाव होंगे, उसके लिए मतदान होगा। 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। 21 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 28 अप्रैल तक अपना नाम जो है प्रत्याशी वो वापस ले सकेंगे। 3 नगर निगमों और 3 नगर परिषदों में चुनाव होने हैं, इसका ये ऐलान कर दिया गया है। वहीं 6 नगर पालिकाओं में भी चुनाव होने वाले हैं, जिसकी जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि 21 अप्रैल से जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही 10 मई को मतदान होगा। 13 मई को इसके चुनाव घोषित कर दिए जाएंगे। हरियाणा में चुनिंदा नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र कल्याण हैं, राज्य चुनाव आयुक्त हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं कि जो पंचकुला में हो रहे हैं, अंबाला में हो रहे हैं, सोनीपत में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, वहीं रेवाड़ी नगर परिषद हो रहे हैं, तो किस तरह से अब रहने वाला है, तारीखें कौन सी रहने वाली हैं और कैसे चुनाव? तारीखों की तो घोषणा हमने कर दी है कि 15 तारीख को ये सारा नोटिफिकेशन पब्लिक डिस्प्ले पे आ जाएगा। 21 से 25 तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 27 को लास्ट डेट है नामांकन पत्र की जांच की, 27 तारीख है। 28 तारीख को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 28 तारीख को उनको चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा और फाइनलाइज कर दिया जाएगा। मतदान 10 मई को होगा 8 से 6 बजे तक, और जो काउंटिंग रीपोल की जरूरत पड़ी जहाँ पे वो 12 मई को होगा, और काउंटिंग म्यूनिसिपल निकाय के जितने चुनाव हैं उनकी 13 तारीख को होगी सुबह 8 बजे। पंचायती राज के जो हमारे बाई इलेक्शंस हैं उनकी हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन शाम को हम लोग काउंटिंग करें। आचार संहिता का क्या रहने वाला है सर, क्योंकि पंचकुला हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर में अब कोई कार्यक्रम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, और आचार संहिता पूरे प्रदेश में लगने वाली है या जहाँ जहाँ चुनाव है? आचार संहिता सिर्फ जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है उस टेरिटोरियल बाउंड्री में ही लगेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी, पूरे राज्य में नहीं होगी। बट जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे आचार संहिता का सख्ती से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें कोई ढील नहीं रहेगी। राज्य सरकार के पंचकुला के अंदर कार्यक्रम होते हैं, तो वो अब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? कल भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है, तो इस तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं नहीं हो? चाहे किसी भी पार्टी है, यदि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई फंक्शन नहीं हो सकता है राज्य स्तर का, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी होगी वो नहीं करेगी। ठीक है, और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा और हम उसको इम्प्लीमेंट करने की जो हमारी जिम्मेवारी है उसको पूरा करेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र में बैसाखी महोत्सव 2026 का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। बैसाखी महोत्सव में स्टॉल्स लगाए गए हैं और इनका अवलोकन भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने किसानों पर भी बात कही और दावा किया कि किसानों का एक एक दाना जो है वो खरीदा जाएगा। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैसाखी मेले के महोत्सव में पहुंचे थे और बैसाखी महोत्सव में पहुंचकर इस दौरान वो गाड़ी में भी सफ़र करते नजर आए मेले के अंदर, और जो विभिन्न तरह के स्टॉल्स वहां पर लगे थे वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका अवलोकन किया। साथ ही किसानों को लेकर दावा किया कि उनकी एक एक जो दाना है वो खरीदा जाएगा। आज बैसाखी का ये पावन पर्व है। आज जलियांवाला बाग की वो अंग्रेजों ने जिन हजारों लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, आज उनको भी नमन करने का ये दिन है। और बैसाखी का पर्व हरियाणा कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर, जहां समय समय पर गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं, आज 2 दिवसीय बैसाखी का ये महोत्सव यहाँ पर इसका शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए भी मैं सभी को, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों की ये एकता, भाईचारे, प्रेम और हमारे किसानों में एक नया उत्साह और जोश ये पर्व लेकर के आता है, मैं इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये अपील भी करूँगा कि यहाँ पर जो सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी, उसकी एग्जीबिशन भी यहाँ लगी है। वो आएँ, देखें, बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ देखें और इसका बैसाखी के महोत्सव का पूरा आनंद लें। मैं सभी को
बैसाखी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विपक्ष ये गलत आरोप लगा रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि ये जो गड़बड़े को रोकने के लिए और किसान को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, हमने उसकी पूरी व्यवस्था की है। पिछले दिनों जिस प्रकार से बड़ा इसमें गोलमाल हुआ था, उसको रोकने के लिए हमने निर्णय किया है और हमारे किसान इसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, भारी मात्रा के अंदर किसानों को कोई दिक्कत नहीं, अनाज लेकर के आ रहे हैं। परंतु मैं ये अपील भी लगातार कर रहा हूँ और अब आज भी मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सीजन पहले जो 2-2.5 महीने चलता था, 2 महीने 2.5 महीने चलता था, अब ये सीजन मात्र क्योंकि 15 दिन 20 दिन का रह गया है, बहुत छोटा सीजन रह गया और इसके अंदर सारी व्यवस्थाएं वो अव्यवस्थाओं में बदलती हैं। इसके अंदर हमें धैर्य से काम लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी किसान को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी। एक एक दाना हमने कहा है कि हमारी सरकार खरीद रही है और जो भी खरीद रहे हैं उसका उठान भी हो रहा है। उठान के साथ साथ किसानों के खाते में तुरंत पैसा भी पहुंच रहा है। तो वहीं किसानों को लेकर अभय चौटाला ने सरकार को चेतावनी दे डाली और कहा कि खरीद के नए नियमों को सरकार खत्म करे। 2 दिन में नए नियम खत्म नहीं हुए तो आर पार की लड़ाई लड़ेगी। किसानों को परेशान करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। तो एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि जो नए नियम है वो पारदर्शिता लेके आएंगे, इससे किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं है। वहीं व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। तो इस सब के बीच अभय चौटाला ने चेतावनी दे डाली है कि सरकार जो है नियमों को वापस ले और ख़त्म करें। 2 दिन में अगर नए नियम खत्म नहीं होते हैं तो आर पार की लड़ाई करेंगे। किसानों को परेशान करने के लिए ये नियम लागू किए गए हैं, इस तरह के इल्जाम भी लगाए। समस्याएं इन्हें क्या मानते हैं? मंडियों में जो सरकार ने फैसला लिया है उससे व्यापारी भी परेशान है और किसान भी परेशान है। आप मुझे एक चीज बताओ, मंडी में जो गेहूं लेकर के आया है उस गेहूं में कोई घोटाला हो सकता है? गेहूं के लिए एक सीधा सिस्टम है केंद्र की सरकार का, वो अलग अलग प्रदेश की सरकारों को पैसा देते हैं कि आप केंद्रीय पूल के लिए गेहूं खरीद करके दें। जितनी ज़्यादा गेहूं आप हरियाणा में किसान के लेकर के व्यापारी खरीद के देगा, सरकार को उतना ही कमीशन ज़्यादा मिलेगा। हजारों करोड़ रुपया सरकार को कमीशन के रूप में मिलता है। अगर किसान को परेशान करोगे तो फिर किसान। हरियाणा में फसलों की खरीद किसानों के लिए टेंशन बनती जा रही है। बायोमेट्रिक और ऑनलाइन सिस्टम से कई जगहों पर किसान परेशान दिख रहे हैं। जगाधरी अनाज मंडी में भी किसान परेशान नजर आए। यहां गेट पास और बायोमेट्रिक प्रक्रिया जो है परेशानी बन रही है। परेशानी को लेकर किसानों में रोष भी नजर आया। बहुत पुरानी कर रखी ना। कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? मैं तो 15-20 मिनट हो खड़ा। पिछले लगना लगी रोड पर ट्रैलियां आएगी, ये बिना बात का झमेला कर रखा। कभी फिंगर लाओ, कभी कुछ लाओ। हिल की एंट्री रहेगा ना, ट्रैलियां चढ़वा दो, थोड़ी फोटो फाटवा ले लो। इन्हें तो ना फांसी दो यहाँ। देखो ये गेट पास हमारे ठीक ठाक कर रहे हैं, सिर्फ आज साइड ना चल रही है, वैसे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। ये सूचित कर दिया है उच्च अधिकारियों को, शायद साइट चल जाएगी थोड़ी देर। 1,05,000 के लगभग अराइवल हो चुकी है और 72,000 के आसपास परचेज हो चुकी है। 20,000 लिफ्टिंग हो चुकी है क्विंटल। ये नया पोर्टल है तो दिक्कतें आती है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि दिक्कत किसी प्रकार की ना नहीं दी जाए। तो प्रयासरत है हम, और हमारे लड़के 24 घंटे गेटों पे बैठे हैं गेट पास काटने। प्रदेश में सिर्फ नए नियमों को लेकर ही नहीं, खरीद को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेर रही है। इसी बीच कांग्रेस विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने भी झज्जर में अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडी की व्यवस्था और खरीद प्रक्रिया को लेकर सरकार पर निशाना साधा। यहाँ आके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसान को, गरीब को, मजदूर को है। देखिए बहुत बुरा हाल है अनाज मंडी का भी, और यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूँ कि 30 गांव के
अगर किसान यहाँ आ रहे हैं गेहूं लेके, तो इस अनाज मंडी में तो आज गेहूं रखने के लिए जगह भी नहीं है। उठान भी पिछले 4-5 दिन से नहीं हो रहा है। किसानों को कहीं ना कहीं किसी साजिशन तौर पे प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। केवल हरियाणा के किसानों को हर फसल की बिकवाली पे अंगूठा लगाना, उसके ट्रैक्टर के साथ उसकी फोटो खींचना, उसको ट्रॉली में बिठा के फोटो खींचना, ऐसा लग रहा है कि सरकार किसान को चोर मानती है, डाकू मानती है कि वो कहीं डाका डाल के लेके आया है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस के बागी विधायकों की, जिन पर गोकुल सेतिया भड़के पार्टी से गद्दारी करने वालों को बाहर करना चाहिए। सेतिया ने साफ साफ कहा 2028 में राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी सख्त उदाहरण पेश करे। सिरसा के विकास को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के स्टेजों पे कहा था कि भैया बचा लो, नहीं तो शहर का बुरा हाल हो जाएगा। अब आप जाके देखो ना, सब्जी मंडी के पीछे वहाँ डंप बना रखा था, वो हमने उठवाया था। बाबा बिहारी जी के समाधि के सामने वहाँ से हमने डंप उठवाया था। उसके साथ साथ विभिन्न बाज़ारों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर सफाई व्यवस्था हमने ठीक करी थी। लेकिन आज आप हालात देख लो क्या हालात हैं। और जल्द में एक आधे दिन के अंदर अंदर मेरा प्रयास है, मैं कुछ खुलासे ऐसे करूँगा कुछ सड़कों को लेके। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।